क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में इतना पैसा आता कहां से है? क्या बैंक के पास उतना ही पैसा होता है जितना लोग उसमें जमा करते हैं? अगर मैं आपको बताऊं कि बैंक वास्तव में नया पैसा बना सकते हैं, तो शायद आपको यकीन न हो। लेकिन सच्चाई यह है कि आज की आधुनिक अर्थव्यवस्था में ज्यादातर पैसा सरकार नहीं, बल्कि बैंक बनाते हैं। तो आखिर बैंक पैसे कैसे बनाते हैं? क्या वे नोट छापते हैं? और अगर बैंक पैसा बना सकते हैं, तो हर कोई अमीर क्यों नहीं हो जाता? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि बैंक पैसे कैसे बनाते हैं, आसान भाषा में। पार्ट एक, आम लोगों की सोच। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बैंक सिर्फ हमारा पैसा सुरक्षित रखते हैं। मान लीजिए आपने बैंक में 10,000 रुपये जमा किए। आपको लगता है कि बैंक उस 10,000 रुपये को अपनी तिजोरी में रख देगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। बैंक उस पैसे का एक छोटा हिस्सा अपने पास रखते हैं और बाकी पैसे को लोन के रूप में दे देते हैं। यहीं से शुरू होती है पैसे बनाने की प्रक्रिया। पार्ट दो, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। मान लीजिए आपने बैंक में 10,000 रुपये जमा किए। अगर बैंक को 10% रिजर्व रखना है, तो वह 1,000 रुपये अपने पास रखेगा। बाकी 9,000 रुपये किसी दूसरे व्यक्ति को लोन दे देगा। अब उस व्यक्ति के पास 9,000 रुपये आ गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वह व्यक्ति उन 9,000 रुपये को खर्च करेगा। जिसे यह पैसा मिलेगा, वह फिर उसे अपने बैंक खाते में जमा करेगा। अब बैंक के पास 9,000 रुपये की नई जमा राशि आ गई। बैंक उसमें से 10% यानी 900 रुपये रखेगा और 8,100 रुपये फिर किसी और को लोन दे देगा। यह प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। पार्ट तीन, पैसा बढ़ता कैसे है। शुरुआत में सिर्फ 10,000 रुपये थे, लेकिन बैंकिंग सिस्टम में बार बार लोन और डिपॉजिट की वजह से कुल पैसा बढ़ता जाता है। 10,000 रुपये, फिर 9,000 रुपये, फिर 8,100 रुपये, फिर 7,290 रुपये और ऐसे ही आगे। आखिरकार बैंकिंग सिस्टम में लगभग 1 लाख रुपए तक का पैसा बन सकता है। ध्यान दीजिए, नोट अभी भी उतने ही हैं, लेकिन बैंक खातों में दिखाई देने वाला पैसा बढ़ गया है। इसे मनी क्रिएशन कहा जाता है। पार्ट चार, बैंक ऐसा क्यों करते हैं? अगर बैंक सिर्फ पैसा जमा करके रखें, तो उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। बैंक का बिजनेस मॉडल ही लोन देना है। वे लोगों से कम ब्याज पर पैसा लेते हैं और ज्यादा ब्याज पर लोन देते हैं। मान लीजिए बैंक आपको सेविंग अकाउंट पर 3% ब्याज देता है, लेकिन होम लोन पर 9% ब्याज लेता है। यानी 6% का अंतर बैंक का मुनाफा बन जाता है। पार्ट पांच, क्या बैंक अनलिमिटेड पैसा बना सकते हैं? नहीं। अगर बैंक जितना चाहें उतना पैसा बना सकें, तो पूरी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए हर देश का केंद्रीय बैंक नियम बनाता है। भारत में यह काम करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई तय करता है कि बैंकों को कितनी नकदी रखनी होगी। साथ ही वह ब्याज दरों को नियंत्रित करता है। जब आरबीआई ब्याज दरें बढ़ाता है, तो लोन महंगे हो जाते हैं, लोग कम उधार लेते हैं और नई मनी क्रिएशन धीमी हो जाती है। पार्ट छह, ज्यादा पैसा बनने का खतरा। अगर अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा पैसा आ जाए, तो महंगाई बढ़ सकती है। कल्पना कीजिए कि बाजार में सामान उतना ही है, लेकिन लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है। अब हर कोई वही चीज खरीदना चाहता है, पर सामान सीमित है, तो कीमतें बढ़ने लगती हैं। यही इन्फ्लेशन है। इसलिए केंद्रीय बैंक हमेशा संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते हैं। पार्ट सात, 2008 का सबक। 2008 में दुनिया ने एक बड़ा वित्तीय संकट देखा। बैंकों ने बहुत ज्यादा जोखिम वाले लोन दिए। लोग लोन चुकाने में असफल होने लगे और कई बड़े बैंक संकट में आ गए। इस घटना ने दिखाया कि अगर मनी क्रिएशन पर नियंत्रण न हो, तो पूरी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि बैंक सिर्फ पैसा रखने की जगह नहीं है। वे लोन देकर नई मनी सप्लाई बनाते हैं। यही प्रक्रिया आधुनिक अर्थव्यवस्था को चलाती है। लेकिन इस पर केंद्रीय बैंक की निगरानी भी जरूरी होती है, ताकि महंगाई और वित्तीय संकट से बचा जा सके। अगली बार जब आप बैंक में पैसा जमा करें, तो याद रखिए, हो सकता है आपका वही पैसा किसी के घर, किसी के बिजनेस या किसी नई कंपनी की शुरुआत का कारण बन रहा हो। और इसी तरह बैंकिंग सिस्टम पूरी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।